राम राम नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशान थे देख रहे हो शिखर मीडिया चैनल पर थारो हार्दिक स्वागत है। अभी आप साथ में बहुत ही खास मेहमान आप साथ में सनम भाई आप साथ में मौजूद है। ये एक बहुत ही खास इंसान आप लिए है। अनसत अनाज बहुत सारी चीज़ें जो है सीखने के लिए मिलेगी और काफ़ी सारी जो थारा मन में जो बातचीत है बे आप से आज जानने की कोशिश करांगा और काफ़ी सारा जो मेरा भी पर्सनल सवाल है बे आने से आप करांगा। तो थे वीडियो ना शेयर जरूर कर दियो क्योंकि वो जो बातचीत है यह बहुत ही दिलचस्प और शानदार जो है बातचीत होने वाली है। थाना बहुत मज़ा आओगे या कवरेज देख कर या वीडियो देख कर, तो थाना शेयर जरूर कर दे। मैं पहले सनम भाई थारो हमारे चैनल पर शिखर मीडिया पर थारो हार्दिक स्वागत है। हाँ जी, सबको राम राम, राधे राधे। मैं सनम भाई किन्नर, उदयपुर वाटी, राजू हाजी जी की शिष्य और उदयपुर, गुड्ढा, खेतड़ी, सिंघाना और सुल्ताना की गद्दी पे मेरे राजू हाजी जी गुरु जी के पास में मैं रहते हूँ जी, उदयपुर वाटी के अंदर। और मुझे बहुत अच्छा लगा आज आप आए यहाँ पे। सनम भाई, मैं सबसे पहले थारे से जानना चाहूँगा कि थारी जो जीवन की जो स्टार्टिंग लाइफ है क्या थाने पत्तो लागियो के हिसाब से वे सारी चीज़ें थे, मैं बताऊँ आज। मैं जब से बचपना था तो मैं खेतड़ी तहसील से हूँ, वहीं मेरा गांव है, मैं राजपूत समाज से हूँ। और वहीं से ही ये था कि मैं जब से समझ आया तो लोगों के ताने सुने, घर वालों के ताने सुने और घर वालों के भी लड़ाई झगड़े सुने कि मेरी वजह से उनके घर में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे थे। कितनी उम्र थी थारी भी टाइम पे मेरी 12 से 13 साल उम्र थी। 13 साल। 13 साल का मैंने एक इंसान ने इतनी सारी चीज़ें सुनने के लिए मिला तो वो शायद बहुत असहम हो जाए, डर कौन जाएगी। डर गए थे, बहुत अच्छा लगा था कि कहाँ जाएंगे, क्या होएगा। और अब तो चलो किन्नरों का ये है, अब तो ये आपके मीडिया, यूट्यूब पे और फेसबुक, इंस्टाग्राम चलने लग गया। उस टाइम पे तो कोई इंस्टाग्राम भी नहीं था, ना कोई इतना था, मतलब इतना कहाँ छोटे बटन वाले फ़ोन चलते थे, तो इतना जब तो जानते भी नहीं थे, जान पहचान भी नहीं लोगों ने भी टाइम पर देखी जाती इतनी जानकारी कौन थी। अब तो के लोग थोड़ा सा मतलब जनरेशन के हिसाब से चेंज होने लगा, तो हाँ बदलाव आ गया। उस टाइम पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था, तो हम भी डरते थे और घर वालों को ये डर लगता था कि भाई हमारी और भी बेटियां हैं या हमारे और भी बेटे हैं, उनकी शादी नहीं होएगी कि ये एक किन्नर है तो फिर और भी मतलब कि उनकी छाया पड़ जाएगी या उनके ऊपर कुछ हो जाएगा तो और भी किन्नर पैदा हो जाएंगे। तो एक तरह से मतलब गाँव के अंदर सामाजिक बात बनाने का वो हो गया था। तो सनम भाई जब 13 साल का था तो भी टाइम पर मतलब थे स्कूल वगैरह जाया करता था। हाँ, मैं स्कूल जाते थे, वहाँ पे 8वीं क्लास के अंदर थी। हाँ जी। तो स्कूल के अंदर जब थे जाता जने लोग थान देखता तो के मतलब लोग थारे पर दिख रहे थे के लोगों को रिएक्ट जो स्कूल के अंदर होया करते टीचर्स के लिए और जो बच्चा के हिसाब से वही बात होगी जी, जब के क्या करे भैंस और उनके बीच में कोई गाय घुस जाओ तो वनयारी दिखा कर, तो वही बात है कि हम हमारा अलग जाते आते तो लोग बाग देखते भी, कोई देखते कि क्या है, लड़का है लड़की है, किस तरीके से रहते हैं, क्या है। तो फिर हमें रोना भी आता, हम बैठे तो छेड़ते भी कि भाई हम ये लड़कों के पास बैठेगा या लड़कियों के पास बैठेगी, कैसे क्या होगा। या आप मतलब कि टॉयलेट करने भी जाएंगे तो लड़कों वालों में जाओगे, लेडीज़ वालों में जाओगे, महिला वालों में जाओगे, तो वो इस तरीके से मतलब बहुत ऐसे गंदा फील होता था। फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी। लोग अगर थे मतलब चिल्लाना का भी तरीका से थे, मतलब परेशान हो गए थे, पढ़ाई छोड़ दी मैंने। 8वीं भी मैंने पूरी नहीं करी। 8वीं उस टाइम पे बोर्ड थी, मैंने वो बोर्ड भी पूरी नहीं करी, मैंने छोड़ ही दी उस टाइम पे बीच में ही पढ़ाई। बाकी मैं थारो जाए पढ़ाई लिखाई करना के लिए थे, अगर किन्नर नहीं होता तो थारो पढ़ाई लिखाई करना के बाद में थारो के सपनों तो के बनना को हर चीज़, हर बंदे का हर सपना होता है, हर वो होता है कि मैं मेरे माँ बाप का नाम रोशन करूँ। तो मेरा मतलब कि मेरा जो भी है आगे का सपना यही था कि कोई भी मतलब कि गवर्नमेंट जॉब करने का, कोई अच्छी गवर्नमेंट जॉब हो और उसमें एक तरह से मेरा नाम हो, ये मेरा सपना था। लेकिन क्या करें, हमारा सपना पूरा नहीं हो पाया। तो फिर बाद में थारी थे अड़े कहीं आया, मतलब कहीं थन बेरो पट्टियों की अपना ई जगह जानो है, कहीं थाना मिल जाए ये सब। ये था कि मैं यहाँ से जब घर में ज़्यादा ही कलेश बढ़ गया तो कहते हैं कि माँ के पेट से तो पत्थर निकलता है, वो भी प्यारा होता है। माँ तो माँ होती है, जब माँ ही आ गया शब्द तो माँ ने, वही बात है, माँ ने यही हमें कहा कि रोज़ की रोज़ लड़ाइयाँ होती हैं बेटा, रोज़ रोज़ झगड़ा होता है, तेरी दुनिया दूसरी, तू चली जाए यहाँ से, और अगर मुझे कुछ मानती तो वापस मुड़ के ना आई हो। तो मैं वहाँ से निकल के और वहाँ से मैं दिल्ली चली गई। अकेला मतलब 13 साल की उम्र में अकेले? हाँ, मैं अकेले ही निकल के चली गई थी। वहाँ से मैं दिल्ली चली गई और दिल्ली में जाके और वहीं मतलब कि अपने कभी किसी के मतलब कि वहाँ मिल ही जाते हैं वहाँ, तो दिल्ली में तो कब वहाँ रही, वहाँ पे सहा। तो मेरे समाज वाले थे, उन्होंने मुझे अपनाया। फिर वहाँ से थोड़ा थोड़ा करते करते मैं 20 साल की हुई तो मैं झुंझुनू आ गई, झुंझुनू में रहने लग गई। वहाँ से फिर मैं उदयपुर वाटी आ गई। तो झुंझुनू में कुल मिलो मतलब कि थाना जे रहना ये जगह और थारू गुरु माँ
आगे ऐसे बढ़ाया कि झुंझुनू के अंदर मैं गई, दिल्ली से मैं झुंझुनू आई कि भाई मेरा ज़िला वो है, मैं वहाँ राजस्थान में जाऊँ वापस। फिर भी मुझे मेरा गांव है, मेरा वतन है झुंझुनू ज़िला, RJ 18 नाम है। तो वही बात है, तो मेरा मतलब कि अंदर से आपकी तो गांव की मिट्टी आपके गांव की होती है, तो मुझे की जो भाषा है एड़ा का लोग भी प्रांत कि आप जल्दी से समझ सके। अब दूसरा प्रांत में जाओ, दूसरी जगह जाओ तो भी थोड़ा कम समझ में अब जैसे मैं दिल्ली में इतना साल में रही, दिल्ली में तो मैं समझ ही नहीं पाई कौन के है के नहीं है। तो मैं वही वापस में जाऊँ तो यहाँ झुंझुनू में आई, तो झुंझुनू में हमारे लाल पहाड़ी में किन्नर समाज के रहते हैं। वहाँ पे लैला गुरुजी रहती थी, जिनका अब देहांत हो चुका है। तो लैला गुरुजी के पास में आके मैं रोई और मैंने कहा मुझे आपके यहीं शरण में रखो। तो उन्होंने अपने पास में रखा मुझे साल 1.5 साल। फिर उन्होंने कौन मेरा काम अच्छा लगा, मतलब कि उनको खुशी हुई कि बेटा तू बहुत अच्छी है। तो उन्होंने एक छोटा सा कस्बा सुल्ताना चिड़ावा तहसील में पड़ता है, वहाँ पे उन्होंने मुझे छोड़ा कि बेटा तू यहाँ पे रह। तो वहाँ पे मेरे गुरुजी ने जब मुझे भेजा तो सिर्फ गुरुजी ने मुझे कुछ नहीं दिया, 2 कपड़े पहनने के लिए दिए, बोली जा बेटा तुझे बस्ती दी है सुल्ताना मांग और आसपास के गांव, उससे तेरा जीवन व्यापन कर। तो वहाँ से मैं गई तो किसी से मैंने मतलब कि कमरा किराए पे मांगा, तो किराए पे मकान लिया। वहाँ से फिर बधाई पे से किसी की शादी ब्याह के बच्चे की बधाई ली, वो ले ला के उससे कभी खाट लाई, कभी मेरा दो सामान जोड़ जोड़ के मैंने सुल्ताना में मेरा घर बसाया। ये है कि जहाँ लोग नॉर्मल लाइफ में लोगों लगे कि मारो जीवन बहुत संघर्षशील है, तो थारो भी इतनो ही जीवन जो है वो संघर्षशील है। हाँ, लोग बाग सोचते हैं कि ये तो अच्छे हैं, ये तो ऐश करते हैं, ये तो गाड़ियों में घूमते हैं, इतना सोना चांदी पहनते यूँ रहते हैं ये तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जी। वही कया कर है ना कि मारो जी को हाल में ही जान सका कि मारो जी में के भीतरी है। क्योंकि आज के दिन हमें हमारे माँ बाप भाई बहन प्यार यार सब याद आता है बच्चा, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी भावना है। हम भी चाहते हैं कि हमारे भाई होता, हम रक्षाबंधन पे जाते, हम भी चाहते हैं हमारे माँ बाप होते, हमें माँ एक कया करे कि माँ होवे तो कोई दुख भी हो तो माँ का कालज गले लग के कालज लगा कर रो तो ले वहाँ। लेकिन आज की के जाकर मैं बोले कि माँ ने माँ कह दिया। सब यही लोग सोचा है कि हमारा ही भाण भाई हुआ है और हमारे भी माता पिता हुआ है तो मैं बांट से बढ़िया जो आपका सुख दुख है इंसान वो भी किया बांट सके नॉर्मली। लेकिन अभी से कुछ लोग हैं जो वंचित हो जाए, लेकिन बस वही बात है। लेकिन वही बात है, लोग बाग तो ईसाई हैं, आप रो का बुझे और हंस के उड़ानियाँ हैं जना कोई ने बताओ मैं करके बताऊँ तो उनको के है तो इतना है तो नहीं करता डोल है, लेकिन उनको तो ही जड़े है तो, लेकिन क्या हुआ है तो हम भी इंसान हैं। बिल्कुल सही बात है। सब जो अगर थे जाए बोलो किन्नर हुआ है वे भी मतलब भगवान के द्वारा ही बनाई जाओगे स्पेशल से, तो कोई आके कोई गिरा को नहीं। हाँ, ये तो देखो कुदरत की देन है, भगवान की देन है। और जो भी बात है, किसी के लंगड़ा हो जाता है, किसी के लूले हो जाते, किसी के अंधा हो जाता है, किसी के बहरा हो जाता है, तो वो भी तो घर में रखते हैं ना। तो ऐसा एक समाज हमारा भी होना चाहिए। जैसे कि वो लंगड़े आपके घर में रहते हों, जैसे आपके वो लूले घर में रहते हों, आपके जैसे अपंग घर में रहते हों, तो कोई किन्नर भी पैदा हो तो उसे भी घर में रखना सीखो, वो भी इंसान है। आरोग्य मतलब यही है कि मतलब कि जो इज्जत है रिस्पेक्ट है वो आप ना करनी चाहिए, करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। क्योंकि वही बात है कि जो भगवान के घर से आया हुआ है, तो जब अपन भगवान कहते हैं कि ना माने तो कुछ नहीं माने तो मूर्ति के अंदर भी सब कुछ है। तो वही बात है, भगवान के जब दर से हम आए हैं तो हम भी इंसान। सही बात है। कंकर में पत्थर में मतलब शंकर है, वही बात है। अब मैं थाने एक चीज़ यह पूछना चाहूँ कि अभी थे बोला था कि थे जैसे सोनो वगैरह पहनो हो, इतनो सारो सोनो थे पहनो हो, आप देखा आजकल इतनी सारी चोरियाँ भी खूब हुआ है, तो थाने कड़े इनसिक्योर फील को नहीं होगी, थाने डर को लगे कि आपके साथ भी है कोई। हाँ, ये तो माने डरायान कौन लागे कि वही बात है जी, हमारा जुजमान है देने वाले और मारो ही चोर लेर से आ जासी तो रखेंगे खड़े भी हैं। मैं तो 36 घरा का पावना है, 36 घरा से मांग रह लिया वहाँ मारो जोड़ के भेड़ो कर लिया सोनो चांदी यो जो हमारे बुढ़ापा में काम आवे और जो हमारी कोई सेवा पानी करे चलो तो उन्हें यो मिले। और उनसे जैसे हमारा कोई भी मतलब समाज का रीति रिवाज होता है तो उस रीति रिवाज से हमारा जो भी मतलब अंतिम संस्कार हो जाए तो हमारा हम जोड़ के रखते हैं, क्योंकि यही है जो जीवन पूंजी जो हमारे आगे जाके काम आएगी। और वही बात है, पहरेंगे ओढ़ेंगे तो अच्छा लगे, जुजमानों में भी अच्छा लगे कि बुहाजी पीसा लेट जावे बधाई लेट जावे भी गाड़ा को ना जी ना, हम तो धर्म पुण्य में लगाना और कि मारो बस पहर के ओढ़ कर रखा जी। और जैसा भी कोई होता है, कोई भी बाण बेटिया का कोई भी, उसमें हमारा सहयोग करना। सनम भाई वापस देखा कि लोगों को एक सवाल खूब रहे कि जैसे लोग घर जाओ जैसे बड़ से मतलब जो थे पिसा लेकर आओ मतलब जो थाने मिल रहा है बधाई के रूप में, तो बण पिसा वो थे के यूज़ करो, लोग जानना चाहो, लोगों ने लगे कि बस कि थे मतलब कोई कुड्डा बेड़ा कर रहा है कि वो नोटा का, तो बात चीज़ थे थोड़ी शेयर कर दो ताकि जनता ने बेरो पड़ जाए। जनता ने बेरो पड़ जाए। सरकारी नौकरी वाले मेरे भैया जो महीने के 35 हज़ार कमाते हैं, वे तो आंधी में भी वो वही बात है, आंधी में उड़ना में बीज है ना, उनका तो तैयार है 30 हज़ार महीना का। हमारा वर्गा का तो आजकल थाने बेरो एक बच्चों पैदा करे हैं।
हैं और एक एक बच्चों पैदा करे, एक शादी होवे, 2 बधाई मारी बने, 2 बधाई दे दी जयराम जी की गई आगला की 20 साल के, वो 20 साल बाद वे जवान होसी घोड़ी चढ़सी जना में जावांगा बठेले बाने बधाई उनका अगला के। तो मैं भी तो आस करा और उनमें क्यों आजकल पहले बोलता कि पानी मोल भी क्या गो, पानी तो प्याऊ लगाते, आजकल तो 20-20 रुपए की बिस्लरी मोल लेनी पड़ा है और उससे क्या कहते हैं प्यास बुझावे पानी पीवे इंसान। तो वही बात आजकल तो पानी भी मोल बढ़े है तो घर में के खर्चों को नहीं लग गया कर। भाई जैसे अभी बात बताइए आज कि 30,000 रुपये वाली सरकारी आदमी की तो फिक्स होगा भी ना मिल जाए, तो मैं बताऊँ चाहे व्यापारी आदमी और भी को चाहे धंधो नॉर्मल चल रहा है तो वो है सोचा लग जाए कि आज मेरा धंधो कम है, लेकिन थे बोलोगे अगर एक टावर हो तो थाने के लगे थारो भी जो मतलब जो धंधो है थारो बिजनेस है वो कम हो रही है। हाँ तो कमी हो रहा है उसके अंदर। पहले तो क्या कर 4-4 5-5 बच्चे पैदा करती तो मुझे 4-4 5-5 बधाइयाँ मिलती। आजकल लाड़ी एक बच्चा पैदा करती हैं तो एक बधाई मिलती है और वो एक ही शादी होती है। तो एक बच्चा पैदा करवाने के कहना चाह रहे होते हैं उनको ये कहना चाहूँगी मैं तो कि भाई और ज़्यादा 2-2 तो करो कम से कम, जो हमारी भी पैदा होए, हमारा भी क्या कहते हैं थोड़ा बहुत चले गुजारा आप लोगों से। लेकिन नहीं, जैसी भी जनसंख्या है तुम राजी रहो, तुम जीते रहो, बस हंसते खेलते रहो, तुम राजी रहो। हम तो यही दिल से आशीर्वाद दे मेरा जुजमान जीता रहे, मेरा जुजमान को मालिक करोड़ देवे लाख का शीर। भूखी मरूंगी तो खुद ही थारे दरवाजे पे आके मांग लूँगी और कहाँ जाऊँगी। सही बात है, बिल्कुल सनम भाई उठना मतलब यही है, बे हंसी मजाक की बात है भाई, सारी जो इच्छा है डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र है, जहाँ थारी इच्छा है आज़ादी है थे बयां कर सको, कोई भी मैं कोई इशू हो नहीं। सनम भाई मैं पूछना चाहूँ था न कि अब जय थे लोग का कौन सा प्रोग्राम में थे बधाई लेने के लिए जाओ थे? किसी की शादी होती है, किसी के बच्चा होता है या किसी की कोठी की मुहूर्त होती है, हम सिर्फ जाए जनिया में और जामिया में और के क्या ब्याह में इनमें ही जावा बधाई लगवा। तो बड़े जब थे जाओ हो तो लोगों द्वारा के इज्जत मिल के मतलब कुछ लोग हो जो गलत भी बोला है, कुछ लोग हो जो अच्छा भी बोला है, दोनों प्रतिक्रिया हुआ तो कौन सी दोनों कया कर 5 उंगली बराबर को नहीं हो, वही बात है। अच्छा भी मिले है और वही बात है शेराड़ी ने भी दूनी पड़े और 2 शेराड़ी ने भी दूनी पड़े, सारा नहीं दूनी पड़े। सरकारी नौकरी आड़ा तो उनका अड़का भी ले लिया कि भाई थारे नौकरी भी साड़ा हो, माने बढ़िया बधाई दो। गरीब हो वह ध्यान की मजदूरी आड़ो से 500-1100 रुपया भी ले लिया, चल कोई बात नहीं। और जिसके कुछ नहीं होता तो उसको पल्ले से भी देखा जिया बापड़ा क्योंकि फिर जीता रहो। हाँ मतलब अगर कोई का नहीं भी हो तो ते मतलब आप परेशान कौन करो, क्योंकि लोग ना लगे कि थे आओगा ना तो ते कोई 5100 या 11,000 लेके जाओगा। तो सनम भाई यही बता रहे हैं कि कोई ज़रूरी को नहीं, अगर कोई का 100 रुपया हो तो मैं 100 भी लेगा और कोई का 1 रुपया हो तो 1 रुपया भी लेगा। हाँ कोई करने देखो जी, वही बात है कि मतलब कि शेराड़ी भी दूनी पड़ा, आज मेरे जुजमानों के पास में है ही नहीं तो वो कहाँ से देंगे हमें पैसे, वही बात होती है। ये सनम भाई ये तेरी बेटी है? हाँ जी मेरी बेटी है, इसका नाम स्नेहा है। राधे राधे करो सबको बेटा हाथ जोड़ के। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? स्नेहा। स्नेहा? हाँ। ये कौन है? ये सनम मम्मी। मम्मी है आपकी? आप स्कूल जाते हो? नहीं। स्कूल नहीं जाते? जो में रूरा भी है। छुट्टी पड़ गई ना स्कूल की? छुट्टी पड़ गई मम्मी तुम्हें क्या है? स्कूल के अंदर A for एप्पल है, A for एप्पल सुनाओ इनको। A for एप्पल सुनाओ। रूरा भी है स्कूल के अंदर। A for एप्पल। B for टोल। C for टेक। D for टोट। E for एलिफेंट। F for फिश। आप बड़े होके क्या बनोगे बता दो? टोटल। डॉक्टर बनोगे? क्या बनोगे? टोटल। किसका नाम रोशन करोगे? मम्मी ता मानीता। हैं मम्मी। कितनी मतलब प्यारी बच्ची है, कितनी खूबसूरत है, बहुत प्यारी प्यारी बातें भी ये कर रही है। आपको मतलब बेटा मैं यहाँ पे आपको अच्छे से रखती हूँ, कैसे रखती हूँ? अच्छे से रखती हो? मुझे छोड़ के जाओगे आप? नहीं। मेरे बिना रह लोगे? नहीं। तो मैं तो यहाँ से अब जा रही हूँ तो आप मेरे बिना रह लेना। नहीं मम्मा। हैं? नहीं। मेरे बिना रह लोगी? नहीं। मेरे कितने बच्चे हैं? एक। कौन है? मैं। मैं। बस एक ही बेटी मेरी? हाँ। हैं बड़ी होगी क्या बनोगे आप? टोटल। मैं आपको अच्छे से रखती हूँ ना? हाँ। सनम भाई आने थे कब को? स्नेहा को 1 साल। कोई तो नहीं आता मम्मी ने। स्कूल वगैरह में डाला? सुनो। तो आप बेटा रुको। हाँ सुनो ना। अभी सुनो। मम्मी ने उनके पेट्रोल नहीं आता गोदी में पेट्रोल नहीं आता ना मम्मी? हाँ परसों अभी भी ले लिया। हाँ। कल आता थे मम्मी ने। आपके दादाजी कैसे हैं? राजू गुरुजी आपके जो दादाजी आपको अच्छे से रखते हैं क्या वो? हाँ। कैसे हैं दादाजी? अच्छे हैं। आपसे कितना प्यार करते हैं दादाजी? पूरा। हैं? पूरा। प्यार करते हैं दादाजी? हाँ। दादाजी अच्छे हैं आपके? हाँ। हम्म? अच्छे हैं। अच्छे हैं दादाजी। कितना प्यार करते हैं आप दादाजी? आते हो एक बात बताऊं? मम्मा आप मुझे प्यार करती हो, खाना भी लाते हो, दूध भी पिलाती, फिर मैं रोटी नहीं खाती, फिर खाना भी नहीं खाती, फिर तुम दूध भी नहीं पीती, उल्टी करती हो ना? हाँ अब नहीं करते आप।
फिर मैं लड्डू भी खाती हूँ, फिर मैं खाना भी खाती हूँ, टूटी पीती हूँ, फिर मैं है ना मैं एक मम्मी थी, मम्मी मैं खेलने जाऊंगी, मैं खेलनी, फिर मैं मम्मी ने क्या था कल खेला, मैं कमी चीजें घर पे, फिर क्या था मम्मी ने खेलो, फिर मैं तो मम्मी आपको से कितने सारे डॉल लाके, कितने सारे खिलौने लाके दे रखे हैं मैंने? बहुत सारे हाँ काफी क्यूट बच्ची है एकदम से। मम्मी ने तो खेलने जाऊंगी। और आप जहाँ पहले रहते थे वहाँ की बताओ, आप जहाँ रहते थे ना हाँ। वहाँ पे आपको किस तरीके से रखते थे? कांदे दे हैं? कांदे कौन जहाँ आप रहते थे पहले, कहाँ जहाँ पे आप पहले रहते थे। बुझाना थे घर पे हाँ, कांदे ते लेती थी आपको खाना देते थे? ना आप अब यहाँ पे खुश हो ना मेरे पास? हाँ वो तो देख के भी लग रही है कितनी खुश है एकदम से, सुनो काफी ना, इंटेलिजेंट भी सुनो। बच्ची है एकदम से। मुझे सब में मम्मी की याद आती है, हम्म, तब मैं खाने नहीं खाती, तब चनों से चनो मम्मी की बात नहीं छोड़ती आएंगी, तब मैं खाना भी नहीं खाऊंगी, मेरे बिना रह लेगी? तब छोड़ती हूँ कि मम्मी की चना मम्मी की बात, जब खाऊंगी मैं मम्मी चना मम्मी की बात खाना। हाँ मैं अपनी मम्मी से खाना खाती हूँ, कोई से खाना नहीं खाती। और ऐसा बात है, जब सर्दी में मैं नहीं हनाती, गर्मी में मैं सर्दी में नहीं हनाती, पर धूप आती है फिर नहाती हूँ, फिर मैं फ्रॉक पहनती हूँ, फिर मम्मी मैंने फ्रॉक भी लाती है, नए कपड़े भी लाती है। मैं कहती हूँ मम्मी हमसे नए कपड़े दिए, मम्मी ने मुझे बहुत सारे खिलौने भी छुपाए हैं, मैं उससे खेलती हूँ, तो मैं उनकी सीधा होते घर पे भी जाती हूँ, मम्मी कहती है सीधा होते घर पे जाओ खेल लो, फिर मैं कहती हूँ होती मम्मा, फिर मम्मी कहती है ठीक है, फिर मैं खेलती हूँ, फिर आ जाती हूँ। सनम भाई इस हिसाब से ही बोलती रहेगी या चुप को नहीं होगी? ना नहीं, ये नहीं बोलती रहो सारा दिन यूँ ही रहती। वही बात है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं तो हम बोलते नहीं हैं। ये तारी तो मतलब अच्छी मस्ती हो जाए बच्चा के साथ में बातचीत करे। हाँ, मुझे एक माँ की ममता मिल गई, मैं सब कुछ मिल गई। हाँ, मम्मी से प्यार करती हूँ, मैं खेलते आती हूँ, फिर मैं खेल जाता हूँ, फिर मैं खेलती आप पूजा जाती भी हूँ। करते हो ना सुबह सुबह? हाँ फिर मैं खेलती जाती हूँ, फिर खेलती आती, फिर मैं ना टेबल पार्टी आती हूँ, आपके गांव का नाम क्या है? टेबल पार्टी हैं? टेबल पार्टी, फिर मैं आ जाती हूँ, फिर मम्मी भी मेरे साथ आती है, फिर मैं और कहीं जाती आती हूँ, फिर मैं और कहीं जाती आ जाती हूँ, फिर मैं खाना खाती, दूध पीती हूँ, फिर मैं सोती भी हूँ और कुछ नहीं करती, थोड़ी देर फोन देखती हूँ, और मैं मम्मी से प्यार भी करती हूँ, और मैं मम्मी से प्यार कैसे करते हो आप? से ऐसे करते हो या? नहीं काफी क्यूट बच्ची है एकदम से, बहुत प्यारी बच्ची है एकदम से। बैठ जाओ। ओके अभी बाय, अपन बाद बाय, में मिलते हैं। बाद में मिलते हैं। बाय, सबको बाय कर दो। तो सनम भाई जय स्नेहा ने कब गोद लिया थे? स्नेहा को हो गया है, साल भर होने को आया स्नेहा को गोद लिए, 7 से 8 महीने हो गए। कड़े से लेकर आए? आगरा से, आगरा से, अनाथ आश्रम। अनाथालय से लेकर आए जी। तो अभी जो स्नेहा ने स्कूल वगैरह डाल रखा है? हाँ जी, अभी स्कूल अभी एडमिशन करवाया है गुड़िया का। अभी बच्चों की परीक्षा चल रही थी, अब 2 तारीख से चालू हो जाएगा, एडमिशन हो गया गुड़िया का। अब 2 तारीख से गुड़िया जाएगी स्कूल के अंदर। अभी सर्दी की वजह से छुट्टियाँ पड़ रखी थी सर्दियों की, अब 2 तारीख से एडमिशन करवा दिया बच्ची को, मतलब कि 2 तारीख से स्कूल में जाना चालू कर दिया। तो सनम भाई जय मैं वही पूछना चाहूँगा, स्नेहा ने गोद लेना को थारो क्या कारण? स्नेहा को गोद लेने का मेरा ये कारण था कि मैं लोगों के अंदर ये भावना दिखाने के लिए गोद ली हूँ स्नेहा को, कि हम भी एक मैं मेरे ऊपर लेती हूँ कि मैं किन्नर हूँ, मैं माँ नहीं बन सकती हूँ। तो काफ़ी औरतें हैं जो माँ नहीं बन सकती होंगी, काफ़ी उनमें कुछ भी प्रॉब्लम्स हो जाती है ना, तो उसे भी माँ कौन बन सके। तो उनको मेरा यही कहना है। और स्नेहा जैसी ऐसी गुड़िया हैं एक अनाथ आश्रम में होती कि औरतों की मजबूरी हो जाती है कि वो उन बच्चों को घर पे नहीं रख सकती हैं, और मजबूरी ऐसी कि उनके मतलब आदमी कोई शराबी हो गया तो वो उससे नहीं रख सकती है। और एक तरह से आज के दिन भी भावनाएं काफ़ी हैं कि लड़कियों को बोझ माना जाता है, तो वो लोग भी, और जिनकी ज़्यादा लड़कियां हो जाती है तो वो भी छोड़ देते हैं। और कई मतलब औरों के लिए मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, और कैसे भी अपने बच्चों को छोड़ के चले जा सकते हैं। तो उसी तरीके से ये है कि बच्चों के दिल के अंदर कि उनको भी आज माँ का प्यार मिल गया, तो आज वो बच्ची है तो वो भगवान
भगवान का रूप है आज के दिन तो उसको माँ मिल गया। तो वही बात है, कान्हा जी थे तो उनको देवकी माँ ने तो जन्म दिया था, यशोदा माँ ने पाला था, तो हर जगह यशोदा माँ ही पूजी जाती है। तो क्या जन्म देने वाले से वो पालने वाला बड़ा माना गया है। सही बात। शानदार थे बात बोलियो। स्नेहा ने आगे थे जीवन में पढ़ा लिखा के थे के बनाना चाहूँ? मेरा यही एक सपना है और मेरी यही छवि है कि मैं स्नेहा को पढ़ा और लिखा कि मैं उसको डॉक्टर बनाऊं और उसको काबिल करूं, और वो एक दिन यही बोले कि मेरी माँ मुझे मतलब कितना लायक बनाई। और मेरे दिल से यही दुआ निकलती है कि भाई मेरी बेटी पढ़ लिख के डॉक्टर बने और मेरा एक नाम रोशन करे, और एक मिसाल कायम हो कि एक किन्नर भी माँ बनी थी और एक किन्नर ने भी माँ बन के और अपना कर्तव्य निभाया। और कहते हैं कि किन्नर के घर पे कभी बारात नहीं आती है, किन्नर के घर पे कुछ नहीं आता। मैं इस उदयपुर वाटी में मेरी हवेली में बारात लाना चाहती हूँ, किन्नर के घर पे जमाई लाना चाहती हूँ कि मेरे घर पे भी क्या कहते हैं जमाई आवे और मेरी बेटी को ब्याह के लेके जावे राजकुमार। एकदम से पूरा जो कल्चर और जो रीति रिवाज थे वो पूरा चेंज ही कर जाएगा एकदम से, क्योंकि अगर अड़े कोई बारात आवेगी तो शायद मेरे हिसाब से पूरा जो झुंझुनू शहर है और या फिर राजस्थान की बात करा वो पूरा एकदम चौंक जाओ कि एक नहीं होने वाली चीज़ भी जो है किन्नर का घर में हो चुकी है। किन्नरों के घर के अंदर कहाँ थाली बजती है? अपने बच्चा पैदा होता है तो थाली बजाते हैं घर में, लेकिन ये किन्नर की हवेली इसमें कभी थाली नहीं बजती है। क्यों नहीं बजती है? क्योंकि हमारे कोई बच्चा ही नहीं होता है। किन्नर की हवेली के अंदर कोई बारात लेके क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारे कोई ऐसा है ही नहीं जो हमारे कोई दूल्हा बारात लेके आए। तो मैंने आज वो बेटी को गोद लिया है, तो बेटी को बड़ी करके तो ये घर के अंदर मेरी बेटी का मैं रीति रिवाजों के हिसाब से शादी करूँगी। घर में जमाई आवेगा तो एक किन्नर के बारात आएगी, तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरा सपना है कि मैं इस हवेली में ज़रूर बारात लेके आऊँ, मेरे बारात आए हुए, मेरे घर में मेरे जमाई आवे, मेरी बेटी बड़ी होवे, सक्षम बने। सबसे पहले वो नौकरी लगे, पढ़ लिख के अफसर बने। और मेरा सपने बहुत है, लेकिन उसको लेके थे कौन पढ़ पाया कुछ कारणा के कारण, लेकिन थे या चाहो कि हमारी जो बेटी है बा पढ़ ले और थारो जो नाम है वह रोशन करे। हाँ, मेरी बेटी है जो मेरा नाम रोशन करे और मेरे नाम को अभी आगे चलाए और आगे कहे कि हाँ भाई मेरी माँ मुझे, वही बात है, बेटी तो खुद ही रहेगी तो उसको खुद ही पता चल जाएगा कौन कितना प्यार करता है और कौन कितना नहीं है। वो तो मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारी है मेरी बेटी मुझे। मैं सनम भाई थाने यह पूछना चाहूँ कि जो आप देखा कि काफ़ी सारा जो त्यौहार आवे है तो बन थे के हिसाब से सेलिब्रेशन करो, जो दीपावली होली ये सब त्यौहार आवे तो थे के हिसाब से सेलिब्रेशन करो? जी, मेरे ये मस्ती ये होती है कि जैसे कि मैं सारी जात को खाऊं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो मेरा दिवाली आवे तो मेरे चेले आधे हैं जो हिंदू भी है तो आधे मुसलमान भी हैं जी। तो दिवाली आती है तो दिवाली पे हम अच्छे से घर को सजाना, दिवाली के ऊपर दीवे जला के और एक पारंपरिक मतलब कि अपना दिवाली मनाते हैं हम लोग। मोहम्मडन्स वाला आता है जो ईद आती है, ईद के ऊपर हम जो भी मतलब कि मेरे चेले मुसलमान चेले हैं जो भी घर के अंदर सेवैयाँ वगैरह बनाते हैं, मीठी ईद बनाते हैं और अपने सबके मतलब कि उनके साथ में हम खुशियाँ बांटते हैं। तो हम उनको कभी ये फील नहीं होने देते हैं चेलों को या उनको कि वो घर में नहीं है और या उनका त्यौहार नहीं, क्योंकि मज़ तो सबका एक ही है, खून तो सबका एक ही है। थे मतलब सब जो धर्म का लोग है सब ने थे साथ लेकर चलो और सबके साथ में थे खुश रहो और बाद में भी थे खुश रखो। आज बड़ी सी कोठी है एक, उस बड़ी सी आज मेरी कोठी है, डबल माड़ा की कोठी है, इसमें कीड़ी का बच्चा ही पैदा नहीं होता तो मैं क्या जाके मांग लूँगी। और किसी झोपड़ी वाले के बच्चा भी पैदा हो जाता है तो उससे मुझे खुशी मिलती है, वो चाहे मुझे 50 रुपये ही देगा लेकिन मुझे आस रहती है। तो यही बात है कि मैं हिंदू के भी घर में लेती हूँ तो मुसलमान के घर में शादी होती है तो हम ब्याह का भी लेते हैं, बच्चे का भी लेते हैं। हिंदू के होते तो हम ब्याह का भी लेते हैं, बच्चे का भी लेते हैं। तो हम तो सारे मज मांगेंगे तो हम सब जात का खा रहे हैं। सनम भाई मैं घर के अंदर आयो तो घर बहुत आलीशान और बहुत ही सुंदर एकदम से बना रहे, काफ़ी तस्वीरें भी जो है घर के अंदर लाग रही है। के कारण है इतना खूबसूरत घर बनाना के पीछे? और या जो मैं एक फ़ोटो देख रहा हूँ तो पीछे नया फ्रेम या की फ़ोटो है, कौन कौन है के अंदर? एक तो मन थे आ रहे हो पहचान के अंदर? मैं हूँ अपने सनम भाई, ये मेरे जो पीले ड्रेस वाली है ये मेरी अजमेर से किन्नर है, गद्दी के ऊपर है, मेरी माँ बनी। जैसे हमारे समाज के अंदर होता है कि हमारे खुद की तो माँ छोड़ के आ जाते हैं और समाज के अंदर मतलब कि जो हम हमारा परिवार बना लेते हैं कि यही हमारा परिवार होता है। तो ये मेरी धर्म की माँ बनी हुई है समाज के अंदर। इनका सलोनी भाई है, गद्दी अजमेर की गद्दी पे निवास करती हैं। जो बीच वाली हैं वो हसीना बुहाजी हैं, वो अपने जोधपुर की गद्दी पे निवास करती हैं। हाँ। और सनम भाई मैं पूछना चाह रही हूँ थाने कि जो आप देखा कि इकट्ठे भी जाओ हो लोग घर बधाई वगैरह देना जाओ हो चाहे आया नॉर्मल शॉपिंग वगैरह करना जाओ तो लोग के रिएक्ट रहे लोगों वो लोग के हिसाब से थान देख के हिसाब से कमेंट जो है बे रहा है? कुछ तो देखो गंदी नज़र से भी देखते हैं लड़के हमें, मतलब कि भाई कितनी सुंदर है, कितना क्या है, इसको हम देखें यूँ वो, कोई कहे नंबर भी दो आपके हमारे, कुछ भी मतलब ऐसे उल्ट सुलट। और कई होते हैं जो बुहाजी कह हमारा पग भी चुचका रहे हैं, और
कई होते हैं जो हमें बदतमीज़ बोल के हमारे कुछ नहीं देंगे, हम तो तुम यहाँ से जाओ। और मतलब कि हम जाते हैं तो लोग आगे सोचते हैं हिजड़े आ गए, मतलब अलग ही नज़र से, अलग ही थिंकिंग से देखते हाँ, हैं। क्योंकि आप बताए फिल्म वगैरह हम देखा तो बड़े एक प्रतिक्रिया बने रही है, मतलब एक लोगों का माइंड एक धारणा बना दी कि ये जो मतलब किन्नर लोग होगा ये ट्रेन के अंदर जावे बदमाशी वगैरह करना और मतलब रेड लाइट को ऊपर न, तो ये सब चीज़ ये लोग देख कर फिर बाद में भाई जो बाकी मन में जो माइंड में जो है वो माइंड सेट होगा, मतलब भाई चीज़ बन गई। वही बात है जी, एक मछली पूरा तालाब ने गंदो करे। अब लोग बाग तो देखे कोनिया कि भिखारी भी होया करे तो सारा एक जैसा को नहीं होया करे, कोई साधु भी सारा एक जैसा को नहीं हुए है ना, कि सारा भगवा वाणा पहन कर कान फुड़ा के साधु बन गया हमें। तो वही बात होती है जो हमारे किन्नर, लेकिन किन्नर जाति को तो ऐसे देखते कि टूल टैक्स वाले हैं तो वो घर में आ रहे हैं, वो भी वही है। लेकिन नहीं जी, हम तो हवेली के किन्नर हैं, हम तो क्या कहते हैं हवेलियों में रहते हैं, हवेली में निवास करते हैं और हमारी मतलब बस्ती वेड़ गाँव में इनमें हमारी इज्जत बना के रखते हैं। सामाजिक कार्यक्रम में हर चीज़ में हम भाग हिस्सा लेते हैं। किन्नर लोग हो गए भाई शादी कौन करे, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। किन्नर लोग होते हैं जो शादी कहाँ से करेंगे, हमारे बच्चे नहीं हो सकते, हम अगले के कुल का नाम नहीं चला सकते, अगले का क्या कहते हैं नाम रोशन नहीं कर सकते, तो हमारी शादी करके क्या फ़ायदा जी। के बावजूद भी थे जाए एक लड़की ने थे गोद ले लियो इस नया नाम कर थे, फिर भी माँ बन चुके हो, या बहुत ही थाने एक मैं बधाई भी देना चाहूँ और यह बहुत ही अच्छा जो मैसेज है जनता के लिए वो भी थे दे रहा हो। एक अलावा थानी पूछना चाहूँ जाए काफ़ी सारे जो किन्नर हो है बे जाए प्रोस्टिट्यूशन को काम कराया करें, तो भी के ऊपर थे के कहना चाहूँ के सोचो मतलब मैं समझी नहीं। प्रोस्टिट्यूशन मतलब आप देखा कि जाए रेड एरिया और रेड लाइट एरिया के अंदर जो ये किन्नर रहते रेड लाइन पे ये रहते हैं, बिल्कुल फ्रॉड किन्नर होते हैं जी। ये हमारी छवि ख़राब करते हैं। ये जैसे कि हवेलियों में तो रह नहीं सकते हैं, ये हवेलियों में तो हमारे रूल्स हैं कि 6 बजे बाद में घर मंगल हो जाता है, हम अंदर नहीं किसी को आने देते हैं और मतलब बाहर जाने देते, क्योंकि हमें तो हमारे जजमानों में इज्जत बना के रहनी है। और रेड लाइन वाले होते हैं, वहाँ से तो रोज़ गाड़ियाँ निकलती हैं नई, वो तो बदतमीजी करके भी पैसे ले लेते हैं, ट्रेनों में बदतमीजी करके ले लेते हैं, क्योंकि उनको तो क्या है रोज़ आना नहीं, रोज़ नए आएंगे। और हमारे तो जी आज इस घर में से शादी की बधाई ली है तो इस घर में तो वो परिवार रहता ही है, और क्या पता 6 महीने बाद दूसरे बेटे की शादी हो जाए, तो हमें तो सोच समझ के हिसाब से लेना पड़ता है। तो हम तो हमारी इज्जत बना के चलते हैं, हमारा दामन बचा के चलते हैं। तो हम तो हमारी भाण बेटी जैसे रहती है, अदब के कपड़े पहन के जाने, अदब से रहना, जी कहना और जी कुमाना, हमारा तुम्हारा तो यूँ होता है जी। नहीं जाए आप देखा ना लोग की बन देखा तो कि जहाँ थे बता रहे थे हवेलिया के अंदर थे रहे हो, कोठी के अंदर थे रहे हो, तो कि बस लोग के फ़र्क कौन समझे कि बे अलग और थे अलग वही साहब। हाँ, लोग बाग है ना, वही बात है कि एक डंडा से सब ना हाँक लियो बोल लिया कर जाए, तो एक डंडा से हाँक लियो कि सारा का सारा एक ही है। लेकिन वही बात है, एक मछली पूरा तालाब ने गंदो कर दे हुए, तो उस वजह से हमारी भी छवि बहुत ख़राब हो रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जी, हम भी क्या कहते हैं जुजमानों की आस करते हैं। सुबह पहले मंदिर में दीवा चास के बैठते हैं कि माता रानी किसी भगवान का घर खुला मिलियो, मेरे जुजमान को इतनी रोजी इतनी रिजक देना कि मालिक उसे करोड़ देवे तो लाख का मुझे भी फ़ायदा होवे। जब मालिक तुम जुजमानों को नहीं देगा तो जुजमान मुझे कहाँ से देगा। यही बात है हमारा। तो सनम भाई आप इतनी सारी बातचीत करी थे, बहुत बढ़िया बातें बताई, और थारी जो सोच है मैं भी थान सल्यूट करूँ, क्योंकि थे जो थारी सोच है भाई एकदम सर्वोपरि है। कोई नॉर्मल इंसान हो भाई की बात कौन सोचा जी सबसे सोच रहे हो, एक लड़की ने थार गोद लेनो लोगों की थे हेल्प करना, यह बहुत एक बढ़िया कदम थारे द्वारा उठाया। ये हमारा एक रिकॉर्ड बना है पहली बार कि जो आधार कार्ड है गुड़िया का, उसमें माँ के नाम की जगह मेरा नाम आया है पूरे राजस्थान के अंदर। नहीं तो कोई भी किन्नर का नहीं आता है। जो मेरी गुड़िया का आधार कार्ड है उसके नीचे जो नाम है वो मेरा नाम है, सनम बाई किन्नर। तो वो एक ट्रांसजेंडर मतलब किन्नर जो है शब्द है किन्नर, उस किन्नर में मेरा नाम जुड़ा, तो मुझे बहुत अच्छा है कि एक किन्नर भी माँ बनी। जाए थे कोई हमारे चैनल का माध्यम से शिखर मीडिया के माध्यम से थे कोई जनता ने कोई मैसेज देना चाहो अच्छो, ताकि बन की जो लाइफ में चेंजमेंट आवर में कुछ बढ़िया था से कुछ सीख। मेरा यही कहना है, यही तात्पर्य है कि सबको क्या गया करे, एक नज़र से मत देखो, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। और मेरे जुजमानों से मेरे सब से यही कहना है कि अपने जितना भी माता रानी ने अपने को दिया है, 100 रुपया दिया है तो उसमें से 20 रुपया अपने धर्म पुण्य में लगाओ, 80 रुपया बचता है उससे अपना जीवन व्यापन अपने घर में अपनी हर चीज़ में। आज हमारा बचा रहता है जो भी हम धर्म पुण्य में लगाते हैं, आज दिया लिया यही सामने आएगा। अब भगवान अपने को और भी देगा। और गरीबमंद होते हैं जो जिनको ज़रूरत है उनकी सहायता अपने को ज़रूर से ज़्यादा करनी चाहिए। भाई एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है मेरे थार से, मैं पूछना चाहूँ कि जहाँ किन्नर के अंदर जब कोई मतलब शव यात्रा निकला है तो मतलब थे लोग दफनाओ या फिर मतलब जलाओ? जी, हम एक साधु संत की तरह होते हैं जी। हमारा धर्म एक संत है, हम एक साधु हैं, क्योंकि साधु में और किन्नर में कोई फ़र्क नहीं होता है। तो
जो भी साधु संत होता है उसको मिट्टी का दाग लगता है, तो हमें मिट्टी का ही दाग लगता है जी अपने। जे आप देखा है कि एक साधु हुआ बाना जाए बिठा कर बाना जाए मतलब ये करया करे, तो थे भी मतलब जब बिठा के या फिर लेटा के? लेटा के, हमें लेटा के किया जाता है। जैसे हम सीधे भगवान के घर से जैसे आए थे हम वैसे ही जा रहे हैं, जैसे हम मतलब कि भगवान से बिना जोड़े के आए थे ऊपर से धरती पर, वैसे ही बिना जोड़े के ही हम जा रहे हैं। तो ये जो शव यात्रा होगा या जहाँ शाम के टाइम का रात में भी निकल जाएगा? हाँ, रात को भी निकल जाती है, दिन में सुबह भी निकल जाती है, सुबह शाम ही निकलती है। तो सनम भाई थे हमारे से इतनी सारी बातचीत करी, इसलिए मैं थारो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। हाँ जी, हमें भी आपको बहुत अच्छा लगा बात करके, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से कि चलो कोई तो हमारे दरवाजे आया और हमारी बात सुनी और हमारा मतलब कि वो रखा, तो हमें बहुत अच्छा लगा आज के दिन। धन्यवाद। तो अभी अपने साथ में सनम भाई मौजूद थी और भी बहुत सारी बढ़िया बढ़िया बातें आपने बताई है। थाने भी काफ़ी सारी बातें जो है सीखने के लिए मिलेगी, और अगर ध्यान का जो इंटरव्यू अगर थे पूरा देखेगा और ध्यान की बातें जब सुनेगा तो थारे लाइफ में जो ऑटोमेटिक कुछ बदलाव आ जाएगा, और जो थारी जो धारणा है किन्नर समाज के प्रति बात चेंज हो जाएगी। और थाने का कोई वो पूरा इंटरव्यू लगे थे माने कमेंट बॉक्स के मैंने जरूर बताओगे कि साथ राम राम।